नक्सलियों के मुंगेर कनेक्शन का मामला सामने आया है। रांची पुलिस ने पिछले कुछ सालों के भीतर उग्रवादियों के पास से 150 से ज्यादा हथियार बरामद किए, लेकिन जांच में ये बात सामने आई है कि जब्त हथियार मुंगेर में बनाए गए थे। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ में एनआईए को हथियार के मध्य प्रदेश कनेक्शन की भी बात सामने आई थी। रांची पुलिस ने उग्रवादी कुंवर उराव, रवि मिंज, मुन्ना उराव और नरेश उराव समेत कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद पूछताछ में नक्सलियों ने कई राज उगले हैं। पुलिस की माने तो पूछताछ में नक्सलियों ने ये कहा है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप मुंगेर से हथियार मंगाता था। अब पुलिस हथियार के सप्लायरों को दबोचने की तैयारी में जुट गई है। जिस तरह का हथियार हम लोग अभी तक बरामद जो किए हैं, जो इसका मेकआउट जो हम लोग देख रहे हैं और पूर्व में भी हम लोग को जो बरामद हुआ है पहले इस ग्रुप से पहले, वो कहीं ना कहीं ये सब मुंगेर बिहार से बना हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बहुत हद तक दोनों में सिमिलरिटी हम लोगों ने पाया है। अब हम लोग ये तलाश में हैं, चूँकि बीच वाले जो सप्लायर है वो भी पकड़े गए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ जहाँ से मिल रहा है बिहार पुलिस के सहयोग से उस जगह पर हम लोग रेड करें जहां से इसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। गढ़वा के रमना थाना के सपही गांव की उषा देवी की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सोमवार की रात उषा देवी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार की सुबह उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया। प्रसव के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे रक्तस्राव होने लगा। परिजनों ने जब इसकी सूचना अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दी, तो डॉक्टरों ने यह कहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया कि इसका इलाज यहां संभव नहीं है और उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। सही थे, सुबह में सही था, सुबह में डिलीवरी फाइनल हुआ। तो जब डिलीवरी फाइनल बढ़िया से सुबह में मतलब खाए पिए बढ़िया बोले बतियाए और क्या वहाँ से मतलब जब बर्डिंग चालू हुआ तो डॉक्टर वहाँ कोई देखने भी नहीं गया। और जब कहने पर देखने भी गया तो वहाँ मतलब लास्ट पोजीशन हुआ तो वहाँ से मतलब रेफ़र कर दिया। और जब कब रेफ़र किया, जब मीडिया लगा हम फ़ोन के बुलाया तब रेफ़र किया वहाँ से। और देखिए, गढ़वा में दाह संस्कार को लेकर ग्रामीणों में झड़प हुआ है। घटना नगर उटारी के हलिवंता कला गांव की है। दरअसल बीमारी से भगवान शाह की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ परिजन शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि संजय चौधरी और उसके परिजन उस रास्ते से शव को ले जाने से मना करने लगे। इस दौरान संजय चौधरी के परिजनों पर शव पर पथराव करने का भी आरोप है। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद करीब 1 घंटे बाद शव को ले जाने के लिए रास्ता दिया गया, जब जाकर दाह संस्कार हुआ। भगवान साहब कहते हैं लोग जो है कि लक्ष्मण चौधरी की पत्नी, दोनों इनका लड़का विजय संजय चौधरी जो कि लाश रोक दी। इसके बाद विवाद हुआ। इसके बाद जो है कि इन लोग पथराव करना चालू कर दिया। इन लोग का क्या मांग है? क्यों इन लोग का मांग यही है कि हम लोग इस तरीके से रास्ता नहीं जाने देंगे। रास्ता अब नहीं जाने देंगे। सार्वजनिक है। गुमला के चैनपुर में डायन बिसाही के आरोप में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घटना बीजापाठ गांव की है। गांव के ही बेलिया मसूर पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस की माने तो बेलिया मसूर ने पूछताछ में कहा है कि 6 महीने के भीतर उसके घर के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। वहीं वो भी 1 महीने पहले दिल्ली से लौटा है, लेकिन उसकी तबीयत भी खराब रहती है। इसे लेकर बेलिया मृतक को जिम्मेदार मानता था। इसी को लेकर उसने बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात सिमडेगा की जलरेगा के बांडी सिम्बर नवाटोली की। इस गांव में 58 परिवार रहते हैं, जिसमें 450 से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। ये वही गांव है जहां पिछले दिनों एक उभरते हॉकी खिलाड़ी कोमली बेसरा की सांप काटने से मौत हो गई थी। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और कोषाध्यक्ष कमलेश मांझी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही जिले की हॉकी स्टार सलीमा टेटे के साथ दूसरी हॉकी खिलाड़ियों का वीडियो दिखाया और सभी को हॉकी खेलने के लिए भी प्रेरित किया।
सलीमा टेटे और संगीता कुमारी की तरह हमारा भाई बहन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चाहे हमारा गांव में सड़क का सुविधा नहीं है, भले ही बीमार हो जाने पर हम लोग खटिया में ढो के ले जाते हैं मेडिकल तक, लेकिन भी हम लोग का कोशिश जारी रहेगा। हम लोग खेल के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे गांव को हम लोग हॉकी सिमडेगा के माध्यम से, खेल के माध्यम से जोड़कर इनके बच्चों को हॉकी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्लान किए हैं। और ग्रामीणों से आज बातचीत कर हम लोगों ने यहाँ पर एक खाली पड़े ज़मीन को श्रम दान कर बनाने का निर्णय